जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जब बात एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन की होती है तो हम लोग यही कहते हैं कि 110 किलोटन का जो इंजन है वो तैयार किया जा रहा है, जो कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और फॉरेन ओईएम के साथ मिलकर बनाया जाएगा। लेकिन अब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर ने खुद ये बात कह दी है कि कोई भी 110 किलोटन का इंजन तैयार ही नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर्स ने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि एमका के लिए जो भी इंजन विकसित किया जा रहा है उसका मैक्सिमम थ्रस्ट 120 किलोन्यूटन है। यानी शुरुआती तौर पे ही हम 120 किलोन्यूटन के टारगेट को लेकर सामने बढ़ रहे हैं और यही वो इंजन होगा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। मीडिया से बात करते हुए जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, इसके डायरेक्टर डॉक्टर SV रामामूर्ति सर ने कहा कि हमारा टारगेट इनिशियली यही है कि हम 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो विकसित करें। हमारे पीछे का उद्देश्य ये है कि हम सिर्फ इसको एमका मार्क 2 को ध्यान में रखकर नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये भविष्य के जो प्लेटफॉर्म है उनको पावर करने का काम करेगा और जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है इंजन स्वैपिंग के थ्रू इनका यूज वहां पर किया जा सकेगा। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन ऐसे दी है कि इस समय वाइडली मीडिया में यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि GTRE 110 किलोटन पर काम कर रहा है, जबकि इंजन ज़्यादा पावरफुल है और ये नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट जेट इंजन होने वाला है, जो कि हमारे फाइटर जेट्स को एक एक्सेप्शनल जो कैपेबिलिटी है वो प्रदान करेगा। इससे जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एयरक्राफ्ट की वो काफ़ी इंप्रूव होंगी। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी, इंप्रूव पेलोड कैपेसिटी होगी, बेटर एजिलिटी होगी, मनोवरबिलिटी होगी और पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट सर्वगुण संपन्न होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि GTRE इस काम को अकेले नहीं करने वाली है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी बड़ा यहाँ पर योगदान देने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास वो पोटेंशियल है कि वो GTRE की मदद कर सकते हैं और GTRE उनके इसी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करना चाहती है। कुछ कंपनियां जैसे कि लार्सन टोब्रो हो गई, या फिर आप बात कर लें टाटा सिस्टम की, या फिर दूसरी कंपनियां जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस भी शामिल है जिसने कावेरी इंजन का जो ऑप्टोबर्नर सेक्शन है वो बनाया है, या फिर हम गोदरेज की बात कर लें जो कावेरी इंजन मॉड्यूल का निर्माण कर रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम कर चुकी है और इस पर GTRE की नज़र बनी हुई है। और जो SPV मॉडल तैयार किया जा रहा है उसमें हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलेगी। दरअसल GTRE ने यह भी कहा है कि फॉरेन OEM के साथ जो बातचीत है वो अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है और कभी भी विनर का अनाउंसमेंट हो सकता है। अब विनर की बात करें तो दो ही कंपनियां हैं जिनके बीच में अब कंपटीशन बचा है प्रैक्टिकली देखा जाए। इसमें से एक रोल्स रॉयस है और दूसरी है सैफरन। अब इन दोनों में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, मीडिया के हवाले से बात हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि सैफरन जो कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो देने के लिए राजी नहीं है। वही रोल्स रॉयस ने अपने ऑफर में क्लियर कर दिया है कि उन्हें भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इंजन के वो देने के लिए रेडी है। अब भारत की जो अभी मंशा है वो 2035 से 36 तक इंजन को प्राप्त करने की है, क्योंकि हम सब एक बात भली भांति जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की टाइमलाइन की बात हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जेट इंजन उपलब्ध होगा। GTRE का प्लान ये है कि अपने सर्विस लाइफ में एक एयरक्राफ्ट तकरीबन 3 बार जो इंजन स्वैपिंग है उससे गुजरता है, उसमें इंजन चेंज किए जाते हैं। तो तेजस मार्क 2 जैसे जो प्लेटफॉर्म है जो कि एमका इंजन के साथ कंपैटिबिलिटी शेयर करेंगे, तो जब ये इंजन स्वैपिंग से गुजरेंगे तो जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनको भी इंजन स्वैपिंग से गुजारा जाएगा और उनको भी एडवांस इंजन से इक्विप किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डील फाइनलाइज कब तक होगी। हाल ही में डॉक्टर समीर कामत सर ने ANI को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले कुछ महीने इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहां पर इसके भविष्य का फैसला होगा कि जेट इंजन की डील कब तक फाइनलाइज होनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें DRDO है वो बातचीत के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो आशा करते हैं कि जल्दी ही हमें GTRE और DRDO से कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।